जय हिंद। स्वागत करते हैं अपना इस YouTube चैनल एसएससी अंकित सिंह में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपका एसएससी जीडी का जो 18 मई का थर्ड शिफ्ट में दोस्तों आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसी का हम पेपर का एनालिसिस कराने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आया था कि लेप्चा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। बताइए कि लेप्चा जो है किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये आपका सिक्किम राज्य का हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसके बारे में दिया गया है कि लेप्चा लोक नृत्य मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्य के सिक्किम से संबंधित है और इसका वेशभूषा दोस्तों अगर पारंपरिक वेशभूषा पहनकर मनाते हैं और इस नृत्य के प्रमुख रूप में चू फात और जो मोल लोक धान की फसल की कटाई और बुआई के लिए होता है। देखिए, लेप्चा नृत्य करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका दोस्तों तुंगबुंग और पुमटोक पुलित वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आया था कि जो माल लोक जो लेप्चा समुदाय के प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों किस अवसर पर किया जाता है। बताइए कि जो माल लोक जो लेप्चा समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो ये दोस्तों आपका फसल कटाई पर किया जाता है। अभी बताया था दोस्तों लेप्चा ये आपका सिक्किम राज्य से संबंधित है, जो कि फसल कटाई पर आपका त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर पूछा था कि भारत के अलावा लेप्चा जनजाति मुख्य रूप से किन पड़ोसी देशों और भारतीय राज्यों में पाई जाती है। तो ये दोस्तों आपका नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल राज्य में पाई जाती है। वहीं बात किया जाए दोस्तों सिक्किम राज्य का, तो सिक्किम राज्य का अगर प्रमुख लोक नृत्य आपका सिंगी छम हो जाएगा, उसके बाद मारूनी हो जाएगा दोस्तों, याक छम हो जाएगा, तमांग सेले हो जाएगा। तो ये सभी आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस वर्ष मारा था। बताइए कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस वर्ष मारा था। तो ये दोस्तों आपका 2012 सही उत्तर हो जाएगा। 16 मार्च 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप के दौरान मीरपुर के दोस्तों शेर बंगाल नेशनल स्टेडियम में अपना अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक 100वां शतक बनाए थे। देखिए दोस्तों, इसी से रिलेटेड आपका प्रश्न हो जाएगा कि सचिन तेंदुलकर ने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट शतक किस वर्ष किस देश के खिलाफ आया था। तो यह दोस्तों आपका 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ आया था। वहीं इससे रिलेटेड देखिए दूसरा प्रश्न हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये आपका सचिन तेंदुलकर थे। अगला क्वेश्चन देखिए इसी से हो जाएगा कि सचिन तेंदुलकर ने अपने कैरियर में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाए हैं। तो ये आपका दोस्तों 100 शतक लगाए, जिसमें आपका 51 शतक टेस्ट में और 49 शतक वनडे में। दोस्तों वनडे में आपका विराट कोहली इनका रिकॉर्ड तोड़कर आपका 52 शतक लगा चुके हैं, तो याद रखिएगा भी। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2025 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चीन की रैंक क्या थी। तो दोस्तों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चीन की रैंक आपका दोस्तों तीसरा स्थान पर थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चीन की रैंक आपका तीसरा स्थान पर हो जाएगी। और यह दोस्तों आपका इंडेक्स 145 देशों की सैन्य ताकत का आकलन के लिए निकाला जाता है। वहीं इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन अगर आएगा अगला शिफ्ट में, तो दोस्तों 2025 के ग्लोबल फायर इंडेक्स के रिपोर्ट में शीर्ष स्थान 1 पर कौन है। जैसे कि आप लोग देखें दोस्तों कि आपका तीसरा स्थान पर चीन है, वहीं पहला स्थान पूछे तो अमेरिका का है। और वही दोस्तों अगर पूछे कि ग्लोबल फायर भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान दोस्तों आपका चौथा हो जाएगा। और सबसे लास्ट आपका पूछे तो 145वां आपका सबसे लास्ट हो जाएगा, जो कि भूटान देश का है। अगला क्वेश्चन देखिए 2024 के वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों वैश्विक आपका भूखमरी सूचकांक में भारत का 127वां
देश में से 105वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 105वां स्थान आपको भारत को दिया गया है। वहीं देखिए, अगर वैश्विक सूचकांक के संयुक्त रूप से किन संस्थानों द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये दोस्तों आपका प्रतिवर्ष जर्मनी स्थित वेल्ट वेल्ट हंगर हिप के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और आयरलैंड के कंसल वर्ल्ड वाइड के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए फैक्ट याद रखिएगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत 123 देशों में से 102वां स्थान पर था और 2025 में दोस्तों इसका भारत का स्कोर 25.8 दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि दिए गए विकल्प में धुआं का शुद्ध रूप बताना है दोस्तों कि धुआं का शुद्ध रूप कौन सा है। तो दोस्तों धुआं का शुद्ध रूप आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। बताना है कि दोस्तों शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आया था कि यदि ए बी से 4 गुना ज़्यादा है और बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों मैथ का ये क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा रेशियो से। यदि बी से 4 गुना ज़्यादा है तो दोस्तों ये इससे कितना कम है, तो 3 कम है, और कितना ए से है तो इंटू 100 कर देंगे दोस्तों, आप लोग बना सकते हैं। यहाँ 4 हो जाएगा, 25 चौक 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु के लागत मूल्य क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है दोस्तों, यानी सीपी और एसपी का मूल्य दिया है जो कि 2:5 है। यदि लाभ 210 रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो दोस्तों आपका 2 रुपया का सामान 5 रुपया में बेचा जाता है, यानी लाभ आपका 3 है और विक्रय मूल्य पूछा है दोस्तों, यानी 5 से गुणा कर देना है। तो ये आपका 70 हो जाएगा, 7×5 आपका 350, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए कि नई तकनीकी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और ऑटोमेशन के आगमन से श्रमिकों के पुराने कौशल बेकार हो जाते हैं, जिससे उत्पन्न होने वाले बेरोजगारी को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ऐसे बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। इंग्लिश में बात किया जाए तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। वहीं अगर दोस्तों आपका प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी पूछे तो ये आपका कृषि में देखा जाता है, जो कि इसका सीमांत आपका दोस्तों 0 होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर डिटेल उसका दिया गया है। अगर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए कि एक व्यक्ति जो अपनी मर्जी से एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश कर रहा है उसे क्या कहते हैं, तो वैसे बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों दूसरी नौकरी तलाश करने में कुछ समय की अवधि लगता है और उसी अवधि में वो बेरोजगार आता है, इसलिए उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन आया था कि सुमन शब्द का कानूनी या आधिकारिक संदर्भ में हिंदी अर्थ क्या है, तो दोस्तों सुमोनो शब्द का कानूनी या हिंदी अर्थ पूछे तो इसका होता है कि आदेश या नोटिस देना या बुलाना या समन भेजना, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, बुलाना या समन भेजना सुमन का अर्थ हो जाएगा। यानी दोस्तों समन आपका कह सकते हैं कि समन का शाब्दिक अर्थ है आदेश या नोटिस देना। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2016 के 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो 2016 के 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का दोस्तों आयोजन गोवा में किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यही इसकी अध्यक्षता पूछा जाए तो इसकी अध्यक्षता आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और इसका थीम था दोस्तों उत्तरदायी, समावेशी और सामूहिक समाधान निरूपित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका पूछा था कि 1678 को पहला दिन कौन सा था, तो दोस्तों 1678 का पहला दिन आप लोग निकाल सकते हैं कैलेंडर के अनुसार। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका शनिवार हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि 2 और 3 बजे की घड़ी की सुइयां किस समय 180 डिग्री यानी विपरीत दिशा का कोण बनाएगी। तो दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2:43 सही 7/11 पे, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 और 4 बजे किस समय घड़ी की सुइयां 120 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन दिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3:54 सही 6/11। अगला क्वेश्चन आया था कि एक व्यक्ति का खर्चा उसकी आय का 50% है, यदि उसकी आय में 40% और खर्च में 30% की वृद्धि हो तो उसकी बचत 7500 रुपये हो जाएगी। उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी। तो दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, निकाल लीजिएगा। उसका प्रारंभिक आय आपका दोस्तों 10,000 हो जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आया था कि हिंदी यदि एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर हो तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। दोस्तों बताना है कि विकर्ण क्या होगा। तो वर्ग का विकर्ण आप लोग जानते हैं कि क्या होता है दोस्तों, तो भुजा √2 होता है। वहीं आपका दोस्तों भुजा दे दिया है, भुजा दिया है आपका 7 सेंटीमीटर, तो 60 √2 हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36 हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुशील कुमार ने ओलंपिक खेलों में किन भाषा में पदक जीते हैं। दोस्तों सुशील कुमार के द्वारा ओलंपिक खेलों में बीजिंग और दोस्तों आपका लंदन में जीता गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2008 के बीजिंग और 2012 के लंदन ओलंपिक में। और सुशील कुमार दोस्तों अगर पूछा जाए तो ये फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों विश्व के छत के रूप में आपका पामीर को पठार को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन पूछा था कि बिरसा मुंडा का संबंध मुख्य रूप से किस वर्तमान राज्य से संबंधित है। तो यह आपका दोस्तों झारखंड राज्य से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं अगला है कि व्हाट इज करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर साक्ष्य मिटाना। तो साक्ष्य मिटाना का दोस्तों इंग्लिश बताना है कि क्या होगा। तो ये आपका डिस्ट्रॉय एविडेंस हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों एविडेंस मतलब साक्ष्य होता है, और मिटाना का आपका दोस्तों डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद करना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका हवा की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि एक ट्रेन खंबे को 30 सेकंड में पार करती है और 550 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 22 सेकंड अधिक लेती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं कि 550 ट्रेन की पहले दोस्तों आपका खंबा पार कर रहा है, यानी ट्रेन स्वयं की लंबाई को पार कर रहा है, और यहाँ 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को दोस्तों 22 सेकंड से अधिक समय लेती है। तो आप लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से एसएससी जीडी का आपका दोस्तों जो 18 मई का 3rd शिफ्ट का एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसका हम पूर्ण एनालिसिस करा दिया है दोस्तों। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट का नहीं देखे हैं तो उसका भी वीडियो हम दोस्तों डाल दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।